गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 17, जिसमें आज हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी का प्रमाण। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। हमारे भारत में बेरोजगारी की मात्रा क्या है, अलग अलग प्रमाण में है राज्यों के अनुसार। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुक के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। सन 2011 की जनगणना अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे। 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे, जिनकी उम्र 15 से 34 वर्ष की है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% पाई गई थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 व्यक्ति बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7% थी। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है। इन राज्यों में क्या है, बेरोजगारी अधिक प्रमाण में है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा हैं। विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, वे भारत में हैं। यदि भारत को विश्व के युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या में वृद्धि, मात्रा, सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, कृषि के अलावा के समय वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से बेकार बैठना पड़े, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नए व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचत वृत्ति की नीची दर जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना, परिणाम स्वरूप नए धंधा उद्योगों में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं। इसके बाद है बेरोजगारी कम करने के उपाय, कि हम बेरोजगारी किस प्रकार से कम कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहनें हैं, दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनके शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना,
यदि वे लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैर कानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटपाट, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। वर्ग भेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की ओर, बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थों का अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजना और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रम में अध्ययन किया है, उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला है भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना, अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण के केंद्र शुरू किए हैं। दूसरा है श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्रामोद्योग, हस्त बुनाई कारीगरों से संकलित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियों भी लागू की है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियाँ, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियाँ, मुर्गा, बत्तख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए रोजगार लक्षी आयोजन होना चाहिए। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वहीं पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खेती आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियों, फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके जल संचयन की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। छठा, शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यवसाय लक्षी तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनानी, विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना, युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशल्यों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचा उठे ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार
नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों में श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न भी करने चाहिए। 7वां है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार की युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रशिक्षित द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालयों, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किए हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT और IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। 8वां है, श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केट आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर हैं। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है जिनके माध्यमों से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीम पाठ्यक्रमों जैसे कि स्वीपिंग, वीविंग, टर्निंग, बम्फलिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल एसी रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग के क्षेत्रों में नए कोर्स का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधा उद्योग शुरू करने के लिए उद्योगों साहसिकों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए गए हैं। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग परस्पर संलग्न द्वारा संभव बना है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके वाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो सके। ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने ऐसे वातावरण सर्जित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढांचा तैयार करना चाहिए। 9वां है, उद्योगों संबंधी विकास सिद्ध हो, नए रोजगार के अवसर सर्जित हो, इसके लिए नए उद्योग व्यापार की शुरुआत हो सके, यह भी आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, कुशलता, संगठन शक्ति के साथ पूंजी निवेश भी जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चा माल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज की सुविधाएं, बिक्री के लिए सहायता जैसी अनेक योजना स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ते सरल लोन की सुविधाएं और स्थानीय व्यापारी संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृह उद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकलकर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है,
जिन्होंने नए नए व्यापार धंधे और औद्योगिक क्षेत्र की क्षितिजों का विस्तार किया है। 10वां है रोजगार विनिमय केंद्र। रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल अर्धकुशल युवाओं को काम देने वाले मालिकों को जोड़ने की कड़ी रूप कार्य करता है। यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है, कार्य क्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केंद्र रोजगार कारकिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा तथा हेल्पलाइन नंबर द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए हैं। इसके बाद है विश्व श्रम बाजार। विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान भी करते हैं, उसे हम विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देश में स्थानांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार धंधा, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए भी होता है। इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धि धन का बहिर्गमन, ब्रेन ड्रेन, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण है। सामाजिक स्थिति बढ़ाने वाला यह विदेश गमन अब अधिक ध्यानाकर्षण रूप से प्रचलित हुआ है। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल और दक्ष कारीगरों का अन्य देशों में स्थानांतरण होने या वहीं स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारा वाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तकनीक, संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने वालों की मांग भी बढ़ी है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भर्ती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति, प्रवृत्ति और तरीके अपनाते हैं। औद्योगिक इकाइयों में प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए स्वयं को आवश्यक हो ऐसी अनिवार्य योग्यताएं, ज्ञान कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण का भी एक भाग है। इस प्रकार विदेशों में नौकरी धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने से, विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।